हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो सभी के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों। पीएम मोदी ने वाराणसी में संत रविदास प्रतिमा का अनावरण किया है। अब इस पे क्या हाईलाइट पॉइंट बनते हैं वो आपको हम आगे दिखाते हैं और बताते हैं इसमें एक एक पॉइंट। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी 647वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने करीब 62 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण का भी शिलान्यास किया। संग्रहालय में 5 बड़ी गैलरी होंगी और डिजिटल चित्रों का तथा फिल्मों के माध्यम से संत रविदास के जन्म और आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी को, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। विश्व शांति और समझ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व शांति और समझ दिवस दुनिया भर में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने और लोगों को उन तरीकों की याद दिलाने हेतु मनाया जाता है जो दुनिया में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। यह दिन विभिन्न मूल और संस्कृतियों के लोगों के बीच शांति, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से कोलंबो में शुरू होगा। श्रीलंका के बुद्ध शासन, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री विदुर विक्रम नायक ने कहा है कि 1 मार्च से कोलंबो में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता की कालजयी शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना है। ठीक है। यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय प्रायोजन से नेलम पोकुना थिएटर परिसर में आयोजित किया जाएगा। 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति पेश की जाएगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड से है। सीबीएसई कक्षा 9 से 12 हेतु चयनित स्कूलों में ओपन बुक परीक्षा की योजना बना रहा है। सीबीएसई इस वर्ष के अंत में कक्षा 9 से 12 हेतु चयनित स्कूलों में ओपन बुक परीक्षा के पायलट कार्यक्रम की योजना बना रहा है। बोर्ड कक्षा 9 और 10 हेतु विषयों अंग्रेजी, गणित और विज्ञान तथा कक्षा 11 और 12 हेतु अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान को लक्षित करते हुए चयनित स्कूलों में मूल्यांकन की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने कहा इसका उद्देश्य छात्रों द्वारा इन परीक्षणों को पूरा करने में लगने वाले समय का आकलन करना और हितधारकों से प्रतिक्रिया इकट्ठा करना है। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के संस्थापक योगेश सैनी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कलाकार और दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के संस्थापक योगेश सैनी का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एमबीए की डिग्री के साथ एक योग्य इंजीनियर सैनी 2013 में दिल्ली लौटने और अपना स्ट्रीट आर्ट ग्रुप स्थापित करने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे। पिछले दशक में डीएसए ने राजधानी की दीवारों को कैनवास में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सितंबर 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले भित्ति चित्रों की एक श्रृंखला को चित्रित करने हेतु दिल्ली पर्यटन के साथ सहयोग किया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का मुंबई में निधन हो गया है। उन्हें हृदय संबंधी एक घटना का सामना करना पड़ा और वह गंभीर रूप से बीमार भी थे, यानी बीमार चल रहे थे और उनकी इसलिए निधन हुआ है। ठीक है। श्री जोशी 1995 से 1999 तक मुख्यमंत्री रहे और अविभाजित शिवसेना से राज्य में शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले नेता थे। वह संसद सदस्य के रूप में भी चुने गए और 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे, जब वाजपेयी सरकार सत्ता में थी। भारत की साई तिरुमला निधि ने दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाई है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले साई तिरुमला निधि ने दुनिया के सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। मात्र 37 मिलीमीटर गुना 41 मिलीमीटर गुना 43 मिलीमीटर
1.45 इंच गुना 1.61 इंच गुना 1.69 इंच माप है इसका। अपने आकार के बावजूद वॉशिंग मशीन पूरी तरह कार्यात्मक और छोटी वस्तुओं को साफ करने में सक्षम है। यूपी सरकार जमुना पारी बकरियों हेतु प्रजनन फार्म खोलेगी। इस पे देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आनुवंशिक रूप से उन्नत जमुना पारी बकरी के प्रचार हेतु लोगों को परमाणु प्रजनन फार्म खोलने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जो पश्चिमी यूपी की मूल प्रजाति है, जो अपने उच्च दुग्ध और मांस की उपज हेतु मानी जाती है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार फार्म खोलने और इटावा में भेड़ और बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक लोगों को सब्सिडी प्रदान करेगी। देश की 32 स्थानीय नस्लों में से जमुना पारी बकरियां सबसे भारी और सबसे अधिक उत्पादक हैं। आईआरसीटीसी ने रेलवे स्टेशनों पर भोजन वितरण की सुविधा हेतु स्विगी के साथ साझेदारी की है। तो जो स्टॉक्स में रुचि रखते हैं वो आईआरसीटीसी और स्विगी में जाके अपना लगा सकते हैं पैसा, ठीक है। आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी के ई कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्री ऑर्डर किए गए भोजन की आपूर्ति और वितरण हेतु स्विगी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी ने स्विगी के साथ सहयोग की घोषणा की। इसका उद्देश्य आईआरसीटीसी के ई कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्री ऑर्डर किए गए भोजन की आपूर्ति और वितरण करना। यह घोषणा आईआरसीटीसी द्वारा एक मार्केट फाइलिंग में की गई थी। नई खाद्य वितरण सेवा शुरुआत में केवल 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। तो इसके स्टॉक्स में उछाल आएगा और बढ़ भी रहा है इसके शेयर। बंधन बैंक को राज्य राजस्व एकत्र करने का आधिकारिक अधिकार प्रदान किया गया है। बंधन बैंक और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनी ओर से कर और गैर कर रसीदें एकत्र करने हेतु अधिकृत किया गया है। यह अधिदेश बैंक को सरकारी रसीद पोर्टल सिस्टम GRIPS के माध्यम से राजस्व एकत्र करने में सक्षम बनाएगा। इस अधिदेश के आधार पर लोग इस पोर्टल का उपयोग करके संपत्ति कर, मोटर वाहन कर और व्यावसायिक कर जैसे विभिन्न करों का भुगतान करने में सक्षम होंगे। भुगतान संग्रह प्रक्रिया को संचालित करने हेतु बैंक जल्द ही पश्चिम बंगाल सरकार के साथ खुद को एकीकृत करेगा। दुबई ने पर्यटकों हेतु 5 वर्ष के बहु प्रवेश वीजा की घोषणा की है। दुबई ने भारत से यात्रा को और अधिक बढ़ावा देने हेतु 5 वर्ष का बहु प्रवेश वीजा पेश किया है। दुबई ने जनवरी और दिसंबर 2023 के बीच भारत से रात भर में 2.46 मिलियन आगंतुकों का स्वागत किया है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये सेवा अनुरोध प्राप्त करने और स्वीकार करने पर 2 से 5 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया गया वीजा अपने धारक को देश में 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है, जिसे समान अवधि एक बार बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कुल प्रवास 1 वर्ष में 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। SBM बैंक इंडिया ने आशीष विजयकर को MD और CEO नियुक्त किया है। SBM बैंक इंडिया ने 3 वर्ष की अवधि हेतु आशीष विजयकर को अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार की गई है। ठीक है। विजय कर एक अनुभवी बैंकर हैं जिनके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में सह प्रमुख और MD के रूप में भी काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लास्ट पॉइंट था और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।